अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस को। आज हम लोग उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास आयोनिक रेडियस, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है आयोनिक रेडियस। जिस तरह बेटे आप लोगों को पता है, एटम जो है न्यूट्रल होता है। उसके बाद आप लोगों के पास उसने आयन की बात करनी है। अब आयन आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। जो न्यूट्रल एटम है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब आयन बनता है, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब आयन बनता है। तो हमने उसी की बात करनी है आज, आयनिक रेडियस की। उसी के अंदर हम कैटायनिक और एनायनिक रेडियस दोनों को डिस्कस करेंगे आज। आयनिक रेडियस बेसिकली है क्या? जो एटॉमिक रेडियस है उसको आगे दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास आयनिक होता है और एक हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई होता है। तो कोवेलेंट जो कि आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, तो उसको हम लोगों ने करना नहीं है। आज हम लोगों ने आयनिक रेडियस को डिस्कस करना है। खैर, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा। वो हमारे पास डेफिनेशन थी क्या? हमने बोला था किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते थे एटॉमिक रेडियस। अब बात होनी है आयनिक रेडियस की। तो जहां पर बेटे हमने एटम लिखा है वहां पर हम लोग आयन लिख देंगे कि किसी भी आयन के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला होगा, दैट विल बी नोन एज आयोनिक रेडियस। इसी की बात करते हैं। वो कहता है जी, द एवरेज डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन आयन from its nucleus to the outermost shell is called ionic रेडियस। इसको बेटे हम लोग नाम दे देते हैं आयनिक रेडियस का। और इस आयनिक रेडियस को भी हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो भी उसने आपके बुक पे लिखा हुआ है कि इसको भी हम पिकोमीटर या आंगस्ट्रम के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, और एक आंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। आयनिक रेडियस जो है बेटे, इस आयनिक रेडियस में अगर हम लोग बात करें आयनिक रेडियस, तो बेटे इस आयनिक रेडियस में हम दो चीजों की बात करेंगे जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताई थी। एक हमारे पास होगा कैटायनिक रेडियस और एक हमारे पास होगा एनायनिक रेडियस। इन दोनों रेडियस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। इसके बाद वो कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक रेडियस जो है इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं? तो जो बेटे फैक्टर्स एटॉमिक साइज को इफेक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने लिखे थे 3 फैक्टर। वही 3 फैक्टर यहाँ पर आयोनिक रेडियस जो है इसको भी इफेक्ट करेंगे। वो 3 फैक्टर हमारे पास थे कौन कौन से? सबसे पहला था दैट वाज नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा हमारे पास था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड बेटे हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास आयोनिक रेडियस इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट का। यहाँ पर उसने दो लाइनें मेंशन की हुई हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं और इसकी डिटेल में भी हम लोग जाते हैं।
वो कहता है पहली जो लाइन है वो उसने क्या लिखी हुई है बेटे, पहली लाइन उसने लिखी है कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो केटाइन की फॉर्मेशन कर देता है, और जब केटाइन बनता है तो साथ ही उसने लिखा हुआ है कि केटाइन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से हमेशा कम होता है। पेरेंट एटम से केटाइन का साइज कम क्यों होगा उसको अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। वो कहता है जब भी एक न्यूट्रल एटम जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटे केटाइन में। वो कन्वर्ट किस में होगा? केटाइन में। और यहां पर उसने लिखा है कि ये जो केटाइन है, यहां पर केटाइन जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसी केटाइन को हम पॉजिटिव आयन का नाम भी दे देते हैं। और ये मैंने बोला भी था आप लोगों को, मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर बताया था पॉजिटिव आयन को हम केटाइन ही क्यों कहते हैं, ये डिटेल हमने वहाँ पे डिस्कस भी की है। वहाँ पर उस लेक्चर को आप लोग दोबारा देखो, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने क्या यहाँ पर इसका रीज़न बताया था। खैर, इसी लेक्चर में हम लोग मूव करते हैं। वो कहता है यहाँ पर कि जो साइज है, साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। केटाइन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से कम क्यों होता है बेटे? इसकी दो मेजर रीजन है। पहली रीजन जैसे हमने ऊपर ही मेंशन किया है कि न्यूट्रल एटम जो है, न्यूट्रल एटम क्या करता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यूजुअली पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक शेल ही खत्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास केटाइन का जो साइज है वो पेरेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम देखते हैं। पहले रीजन इसकी हमने क्या बोली है कि क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में शेल जो है वो पूरे का पूरा लूज हो जाता है। जैसे अभी हम बात करते हैं सोडियम की, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में बेटे मेरे पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है, और सोडियम जो है इसका साइज न्यूट्रल का उसने लिखा हुआ है 186 पिकोमीटर। अब मैंने क्या बोला है, ये जो न्यूट्रल एटम है सोडियम, ये केटाइन में कब कन्वर्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये सोडियम इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जैसे ही इसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये पूरे का पूरा शेल ही क्या हो गया, रिमूव हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया। तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको अगर हम देखें, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटे मेरे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास एक क्या बन चुका है, दैट इज अ केटाइन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दो, तो वो ये केटाइन बन गया। अब यहाँ पर 3 शेल हैं, जब केटाइन बना वहां पर 2 शेल हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या की हुई है, हमने बोला था न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का फासला, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का फासला है वो ज्यादा है। जब केटाइन बना तो आखिरी शेल का फासला क्या हो गया, कम हो गया। तो सोडियम का साइज है 186 पिकोमीटर, लेकिन जब हम बात करते हैं सोडियम आयन की तो इसका साइज रह जाता है 95 पिकोमीटर। ये पहला रीजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। दूसरा जो बेटा रीजन है वो है इम्बैलेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में। इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, इसका क्या मतलब है? इसी को अगर हम लोग देखें, जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम जब कन्वर्ट हुआ सोडियम आयन में +1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में मेरे पास प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और हमें पता है
कि हमारे पास न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, यहाँ पर प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10 रह गए हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ कैटाइन वो इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या, न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो वो मोर पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर साइज ये है तो वो साइज जो है इस तरह से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो हम अल्टीमेटली बता देते हैं कि जो कैटाइन होता है उसका साइज पेरेंट से कम हो जाता है। और इसकी रीज़न ये वैल्यू के साथ मैंने लिखी हुई है, ये आपकी बुक पे भी मेंशन है कि जो न्यूट्रल सोडियम का एटम है उसका 186 पिकोमीटर साइज है, लेकिन जैसे ही ये कैटाइन की फॉर्मेशन करता है इसका साइज रह जाता है 95 पिकोमीटर। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है दूसरी बात, दूसरी जो उसने लिखी हुई है बात वो ये लिखी हुई है कि जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम अब वो क्या करेगा, अब उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये बना देगा एनाइन। एनाइन हम लोग नाम दे देते हैं किसको, हम लोग नाम दे देते हैं नेगेटिव आइन को। तो एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी जब भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसमें भी उसने आप लोगों को बात वही की हुई है, लेकिन इसका उलट कर दिया है कैटाइन वाले का। कैटाइन का साइज तो पेरेंट से कम था, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि जो एनाइन है, एनाइन साइज, कि एनाइन का जो साइज है इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। कि एनाइन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से ज्यादा क्यों होता है। इसकी रीजन यहाँ पर बेटे आप लोगों के पास जो मेजर रीजन है एनाइन की फॉर्मेशन में, वो आप लोगों के पास एक तो शील्डिंग इफेक्ट है, जो मेजर रीजन है इसकी। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इस चीज को हम लोगों ने समझना है कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट मैंने लिखा है ये शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या। वो कहता है सपोज करो ये आप लोगों के पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है। इसके गिर्द अगर मैं शेल्स को ड्रा करूं, ये मेरे पास एक शेल है, ये मेरे पास दूसरा शेल है। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर मेरे पास ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो कहता है जी कि इनिशियली यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इनिशियली ये अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी रिपल्शन हो रही है, यहाँ पर भी रिपल्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि आप लोगों के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। अब ये तो है न्यूट्रल एटम। जैसे ही एनाइन की फॉर्मेशन होगी, जैसे ही एनाइन की मेरे पास फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या, यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया ये रेड कलर में, तो इनके दरमियान भी क्या हो जाएगी, रिपल्जन हो जाएगी। तो रिपल्जन की वजह से क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनकी रिपल्जन होगी। रिपल्जन की वजह से ये क्या करेंगे, ये अपना साइज जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। इनकी कोशिश होगी कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा दूर फासले पर जाकर अरेंज करें, थोड़ा सा दूर फासले पर अरेंज करें। पहले जो था वो साइज ये था, अब चूंकि क्या हुआ है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन हो गई है, रिपल्जन की वजह से साइज जो है वो यहां से यहां तक एक्सपेंड कर गया है। तो जब साइज एक्सपेंड कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनाइन का जो साइज है वो पेरेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है, अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, वो कहता है ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बना देता है क्लोराइड आयन।
तो जो क्लोरीन है इसका साइज बेटे वो कहता है हमारे पास होता है 99 पिकोमीटर, लेकिन जब क्लोराइड आयन बनता है तो इसका साइज हो जाता है 181 पिकोमीटर। तो एनाइन का साइज क्या हुआ है, पेरेंट से ज्यादा हो गया है, इस बात को याद रखना है। यहीं पर आप लोगों के पास अब वो बात करता है इसका ट्रेंड, कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ट्रेंड क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ट्रेंड हम लोग बात करेंगे ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में ट्रेंड क्या होगा, जैसे हमने एटॉमिक साइज में बात की है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, वैलेंस शेल वो भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसके नतीजे में जो आयनिक रेडियस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से डिस्टेंस वो भी बढ़ जाएगा, और मेरे बेटे आयनिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ जो हमारे पास ट्रेंड है इन पीरियड्स, पीरियड्स में हमारे पास ट्रेंड क्या है, वो कहता है पीरियड में जब हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो आयनिक रेडियस जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन उस अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत अहम है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, कि जब भी आपने देखना है लेफ्ट टू राइट तो आपने केटाइन को केटाइन के साथ कंपेयर करना है और एनाइन को एनाइन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये मेरा बेटा बात याद रखनी है। आप ये नहीं देखना कि अगर आप अपनी बुक पे देखोगे तो आपकी बुक के ऊपर उसने एक डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो जो लिथियम है, लिथियम के आयन का जो साइन है वो जो सॉरी लिथियम के कैटाइनिक साइज जो है वो 60 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बेरिलियम आ जाता है, उसका 31 है। ठीक है, तो ये कैटाइन है। और उसके बाद जब आगे हम लोग जाते हैं नाइट्राइड आयन की तरफ तो वो 170 हो जाता है नाइट्राइड आयन का। तो ये बेसिकली कैटाइन को कैटाइन के साथ कंपेयर करना होता है और एनाइन को एनाइन के साथ आपने कंपेयर करना है। आपने ये नहीं कहना कि सर ने तो बताया लेफ्ट टू राइट जो आयनिक रेडियस है वो कम होता है, तो ये लिथियम का कम है, बेरिलियम का लिथियम का ज़्यादा है, बेरिलियम का उससे कम है, लेकिन फिर नाइट्राइड का जो है वो ज़्यादा हो गया है, ऑक्साइड का जो है वो लिथियम की निस्बत ज़्यादा हो गया है, फ्लोराइड का भी लिथियम की निस्बत जो है लिथियम आयन की निस्बत ज़्यादा हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब भी आपने देखना है आपने कैटाइन को कैटाइन के साथ कंपेयर करना है और एनाइन को एनाइन के साथ कंपेयर करना है। इसके साथ उसने नीचे आप लोगों का जो क्विक चेक है, क्विक चेक के अंदर उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अभी हम लोग अटेम्प्ट भी करते हैं। उनके लिए आपने एक यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखना है। आपका ये सारे का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहला जो ट्रिक है वो तो ये है कि जो भी एनाइन होगा, एनाइन का साइज ज्यादा होगा, फिर आपके पास आएगा न्यूट्रल एटम और उसके बाद आपके पास आएगा कैटाइन। एक तो ये ट्रिक है क्विक चेक का। उसमें जब भी कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन करेगा न्यूट्रल एटम और कैटाइन का। तो आपको पता है न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होता है, कैटाइन का साइज कम होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। न्यूट्रल एटम और एनाइन को कंपेयर जब करेगा तो एनाइन का साइज ज्यादा है, न्यूट्रल एटम का साइज कम है। इसके बाद दो और एक्स्ट्रा बातें। एक तो ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है बेटे
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये मेरा बेटा आपने ये वाली जो बात है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना साइज़ भी ज़्यादा होगा। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा, उतना साइज़ भी कम होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज़ उतना ज़्यादा क्यों होगा? ये हम लोगों ने अभी शील्डिंग इफ़ेक्ट पढ़ा है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। एक -1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, -3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। इसीलिए आप जब अपनी बुक के ऊपर देखोगे, तो डायग्राम के अंदर नाइट्राइड आयन जो है, उसका उसने राउंड ऑफ 170 पिकोमीटर जो है नाइट्राइड आयन का साइज़ लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर -3 है। -2 140 हो गया है। ऑक्सीजन का 140 हो गया है। देखो चार्ज कम हुआ, साइज़ कम हो गया। फ्लोराइड का -1 है, तो उसका चार्ज और कम होके ये 136 पिकोमीटर आ गया है। तो ये बात एक याद रखनी है, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना साइज़ भी ज़्यादा होगा। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा, साइज़ भी उतना कम होगा। इसके साथ एक और रिलेशन है, वो कहता है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। ये बात याद रखनी है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, उतना वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा साइज़ जो है वो श्रिंक होगा, जिसकी वजह से हमारे पास साइज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये 3 रिलेशन बेटा आप अगर याद कर लो, आप लोगों का क्विक चेक जो है, जो आयनिक रेडियस के बिल्कुल नीचे उसने क्विक चेक दिया हुआ है, वो सारे का सारा बेटा आपका क्लियर हो जाएगा, अगर ये 3 आपको आते हैं रिलेशन। ये एक ट्रिक है उन तीनों को सॉल्व करने का। उसमें जो पहला है क्विक चेक के अंदर क्वेश्चन, वो ये है कि फैक्टर्स के नाम बता दो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये हैं। और उसके बाद उसने 4 आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं। न्यूट्रल एटम को कैटायन के साथ कंपेयर किया हुआ है, एनायन को न्यूट्रल एटम के साथ कंपेयर किया हुआ है। उसके बाद उसने 2 जो हैं वो एनाइन्स कंपेयर करवा दिए हैं, 3 एनाइन्स कंपेयर करवा दिए हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ये मेरा बेटा आपका आज का लेक्चर था, आयनिक रेडियस के हवाले से कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आयोनाइज़ेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।